जदोजहद करेंगे कि इस पार्टी को मजबूत करे केपी में। खुसूसन आज की जो बैठक है ये इसलिए है कि हम सर जोड़ के ये हम देख लें कि यार हम आगे पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या इक़दाम कर सकते हैं। XPSF की एक बहुत बड़ी तारीख़ है। जैसे कि अगर मैं मार्शल आर्ट और ज़ियाउल हक़ के मार्शल आर्ट से शुरू करूं तो इस पे किताबें लिखी जा सकती हैं। और आज ये इकट्ठ जो है वो ज़ियाउल हक़ के मार्शल आर्ट दौर के उन लोगों की है जिन्होंने कोड़े खाए, जिन्होंने जेलें काटी, जिन्होंने पंछी के पंदों को चूमा। मेरा नाम सैयद दाऊद जान है। मैं एक्टिविस्ट रहा हूँ PSF का, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहा हूँ। मार्शल ज़ियाउल हक़ के जो मार्शल आर्ट थी उसके ख़िलाफ़ हमने जदोजहद की है। उसमें जय शाह साहब के काविशों से और कोशिशों से ज़ियाउल हक़ के ज़माने से जिन लोगों ने उस मार्शल आर्ट के ख़िलाफ़ जदोजहद की थी, जिसमें वहीद अफजल साहब भी बैठे हैं और भी हमारे दोस्त आ रहे हैं, तो ये कोशिश है कि हम सबको इकट्ठे बुलाकर उसको इकट्ठे बिठाकर हम ये सोच विचार करें कि हम पार्टी को किस तरह मजबूत करें, हम अपनी सर्विसेज को किस तरह इस्तेमाल करें कि हम पार्टी को वो मकाम दें जो बीबी की ज़िंदगी में और भुट्टो साहब की ज़िंदगी में वो पार्टी जिस पोजीशन में थी। जदोजहद करेंगे कि इस पार्टी को मजबूत करे केपी में, खुसूसन इसलिए कि हमारा ताल्लुक़ केपी से है और केपी में हम ये एडमिट करते हैं कि पार्टी वक्तन फ़वक्तन कमज़ोर होती जा रही है, कमज़ोर है। इसलिए हम आज की जो बैठक है ये इसलिए है कि हम सर जोड़ के ये हम देख लें कि यार हम आगे पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या इक़दाम कर सकते हैं। XPSF की एक बहुत बड़ी तारीख़ है। जैसे कि अगर मैं मार्शल आर्ट और ज़ियाउल हक़ के मार्शल आर्ट से शुरू करूं तो इस पे किताबें लिखी जा सकती हैं। जो कुर्बानियाँ, जो सेक्रीफाइसेस हमारे वर्करों ने, हमारे लीडरों ने दी, तो उस पे किताबें लिखी जा सकती हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पिछले चंद सालों से हमें इग्नोर किया जा रहा है और इस इग्नोरेंस की वजह हम नहीं जानते। तो हमने ये तकरीबन XPSF 2019 से बनी है और हमारे साथी इसमें जितने भी मार्शल आर्ट दौर के जो हमारे वर्कर थे वो इसमें शामिल हैं। जबकि हमारी कोशिश ये है कि पार्टी को उसी नज़रियाती बुनियाद पे, जो जिन नज़रियात पे ये बनी थी उसी बुनियाद पे चलाई जाए, जबकि आजकल पार्टी जो है वो नज़रियात से अलहदा हो चुकी है। नवाज़ खान है, मैं गोमल यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार रहा हूँ, डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग PND डिपार्टमेंट रहा हूँ और अब 21 ग्रेड में रिटायर्ड होकर दोस्तों के साथ हूँ। मेरे साथ दाएं बाएं जितने भी दोस्त हैं वो किसी न किसी पोजीशन पे रहे हैं या किसी प्राइवेट कारोबार में रहे हैं और आज ये इकट्ठ जो है वो ज़ियाउल हक़ के मार्शल आर्ट दौर के उन लोगों की है जिन्होंने कोड़े खाए, जिन्होंने जेलें काटी, जिन्होंने पंछी के पंदों को चूमा। उस वक्त तो हम अमली जद्दोजहद में थे। उसके बाद ये तमाम दोस्त कहीं ना कहीं अपने कारोबार में, रोज़गार की उसमें लग गए, लेकिन कभी भी अपने नज़रिए से हम दूर नहीं हटे। और आज ये ज़रूरत हमने इसलिए महसूस की है कि पार्टी तंजीमी तौर पर, मुल्क फाइनेंशियल तौर पर और एडमिनिस्ट्रेटिवली ऐसे हालात पे पहुंच गया है कि हमें लगता है कि उन दोस्तों को एक दफ़ा फिर कुर्बानी देनी होगी। और अब माशाल्लाह कल हम जैसे भी थे, हमारे सारे दोस्त इस पोजीशन में हैं कि वो किसी न किसी अच्छी पोजीशन पे वक्त गुजार चुके हैं और उनके पास वसी तजर्बा है और मुल्क की जो हालात है
वो किसी से भी ढके छुपे नहीं हैं, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिवली हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो। तो इसको हल करने के लिए, इनके ये मसाइल दूर करने के लिए उन लोगों की ज़रूरत है जो कुर्बानी देने वाले हों। पीछे तस्वीर पे आप देख रहे हैं कि जुल्फ़कार अली भुट्टो जेल में है और उसकी बेटी उसके साथ मिल रही है, बेनज़ीर भुट्टो। साथ ही दूसरी तस्वीर में बेनज़ीर भुट्टो फांसी के उस पे मतलब शहादत उसने पिंडी में वो की है। और उसके साथ ही आप देखें कि हमारे किसी वर्कर को कोड़े लग रहे हैं मार्शल लॉ दौर में। और साथ ही आप देखें नुसरत भुट्टो को स्टेडियम में जब उसके लाठीचार्ज हुई और उसका सर फटा हुआ था, तो हमारे इन दोस्तों में मौजूद कुछ दोस्त उस वक्त भी मौजूद थे।